Good morning students. Today I will explain you EVS lesson 1 plant life. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इस चैप्टर में हम प्लांट लाइफ के बारे में समझेंगे। मतलब प्लांट जो है पूरा तो मैंने आपको बताया था उसमें कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो हमारा प्लांट होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि रूट, स्टेम, लीव्स, बड, फ्लावर, फूड, ये सब क्या फ्रूट, ये सब हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। अब जो हमारा प्लांट होता है उसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। जो भी चीज़ हमारा शूट सिस्टम के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो क्या आएंगे, जमीन के ऊपर, जो प्लांट का हिस्सा, जो शूट सिस्टम के ऊपर क्या चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें आपको ऊपर उसके तने के ऊपर दिखाई देती है। जैसे आपको लीव्स दिखती है, उसकी लीव्स के साथ साथ आपको फ्रूट दिखाई देते हैं, फ्लावर दिखाई देते हैं, बड। और शूट सिस्टम के अंदर वो हिस्सा आएगा, रूट सिस्टम के अंदर सॉरी वो हिस्सा आएगा जो हमारा जमीन के अंदर रहता है ना। जमीन के अंदर आपकी क्या रहेंगी, रूट रहती है जो कि सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करती है, हमारा वाटर एंड मिनरल्स। तो इतना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। जिन प्लांट का तना जो होता है तो जो बहुत हार्ड होता है और उसके अलावा थिक और ब्राउन कलर का होगा, वो हमारे होते हैं, उसको हम शूट भी कह सकते हैं। या उसके अलावा जिन प्लांट्स का तना हमारा ग्रीन होता है और सॉफ्ट होता है वो हमारे हरे कहलाते हैं। इसके अलावा आपके शल उसी श्रेणी में आते हैं। अब जो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको क्या है ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मैंने आपको देखिए हमारा मनी प्लांट हुआ, तो जिन प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो हमारे कहलाते हैं क्लाइंबर्स, क्योंकि उनका तना जो है बहुत पतला होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। अब ऐसे प्लांट जो क्या है ऊपर जमीन मतलब नीचे जमीन में ही पड़े रहते हैं, वो आपके क्रीपर्स कहलाते हैं। आप देखते हैं वाटरमेलन जो होता है उसकी बेल होती है ना, वो क्या है आपका क्रीपर है, वो जमीन में पड़ा रहता है। अगर आप सोचें कि वो भी सपोर्ट के थ्रू ऊपर चढ़ जाएगा तो उनके आप जानते हैं फ्रूट जो है बहुत बड़े होते हैं और उनका वेट जो है वो उनका जो तना होता है वो नहीं उठा सकता है। इस वजह से ये जो क्रीपर्स होते हैं जमीन में ही पड़े रहते हैं। अब आज सेकंड वीडियो में हम जो टॉपिक समझेंगे वो हमारे इस तरीके से रहेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रूट। जो रूट्स होती हैं हमारी वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी टैप रूट। टैप रूट होती है हमारी हिंदी में बोलेंगे तो मुख्य जो हमारी मेन जो रूट होती है वो टैप रूट है। और फाइब्रस रूट होती है वो होती है रेशेदार रूट्स, जिनमें रेशे जैसे रहते हैं, धागे जैसी संरचनाएं रहती हैं। उसके बाद आप समझेंगे लीव्स, मतलब लीव्स के अंदर कौन कौन सा काम होता है, प्लांट के लिए क्या क्या काम करती है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फ्लावर। फ्लावर जो है फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से वो हमारे काम आते हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग, किन किन चीज़ों को बनाने के लिए जो है हमारे फ्लावर का जो यूज़ है वो किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड वीडियो प्लांट लाइफ का। तो ये है हमारा सेकंड वीडियो। अब इसमें सबसे पहले हमको समझना है टॉपिक में टाइप्स ऑफ रूट। जो रूट होती है उसके टाइप्स के बारे में। मेनली रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि जो रूट होती है वो मेन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। तो मैंने बताया टैप रूट होती है वो मुख्य रूट होती है और फाइब्रस रूट को बोलते हैं रेशेदार जड़ जो होती हैं वो। फर्स्ट है टैप रूट। अ टैप रूट इज़ अ लॉन्ग थिक रूट which penetrates deep into the soil. Many smaller roots grow from this main root. अब जो आपकी टैप रूट होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, थिक होती है। मतलब जो टैप रूट है हमारी बहुत लॉन्ग होती हैं और ये थिक होती हैं और ये क्या है सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं। और मैनी स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट। और इस जो मेन रूट जो है ये आपकी जो टैप रूट है, इससे कई सारी छोटी छोटी दूसरी जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो उगती हैं उसमें से। देखिए यहाँ पर हमको एग्जांपल दिया गया है ये आपका टैप रूट का। तो एक मोटी जो जड़ है आपकी देख रहे हैं लंबी सी, उसमें से कई सारी छोटी छोटी जो हैं रूट्स जो हैं वो निकली हुई हैं, तो इसलिए इसको आप कहेंगे टैप रूट। मतलब ये जो है ये हमारा हिस्सा, ये मेन रूट ये है आपकी जो गई है और इसी में से ये जो छोटी छोटी अलग अलग जो रूट्स निकली हुई हैं ये हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है टैप रूट के अंदर आती हैं। तो ये आपका टैप रूट का जो है वो उसका पिक्चर जो है यहाँ पर शो किया गया है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मस्टर्ड और पी प्लांट, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल जो है वो बताए गए हैं। तो नेक्स्ट है अब आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार जो जड़ें होती हैं जिनमें रेशे जैसी संरचनाएँ होती हैं।
फाइब्रस रूट्स हैव अ नंबर ऑफ थिन ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। अब जो आपकी फाइब्रस रूट होती है उसमें क्या होता है, जो मेन ब्रांचिंग मतलब इसको बोलते हैं नंबर ऑफ थिन ब्रांचिंग रूट, मतलब इसमें कई सारी जो एक ब्रांच मतलब अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती है। देखिए मेन रूट है, इससे कई सारी ब्रांचेस निकली गई हैं और उनसे कई सारी जो है स्टेम वो बाहर आई हुई हैं। और टैप रूट में क्या है, एक मेन रूट होती है, उससे कई सारी रूट्स निकलती हैं। और यहाँ पर क्या है, कई सारी स्टार्टिंग से ही जो है फाइब्रस रूट के अंदर कई सारी जो आपकी रूट्स होती हैं वो निकली होती हैं अलग अलग तरीके से, एक मेन रूट से नहीं निकलती हैं, सब ऊपर से ही एक साथ निकलती हैं अलग अलग। फाइब्रस रूट स्प्रेड साइड वे नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। और जो आपकी फाइब्रस रूट होती है वो क्या करती है, जो सॉइल है उसके सरफेस पर, उसकी सतह पर किनारों से निकलती है ना, सभी के भी सभी देखिए अब किनारों से निकली हुई हैं। तो ये आपका क्या है मेन डिफरेंस है क्या बोलते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट का। एग्जाम्पल आपको फाइब्रस रूट में दिए गए हैं वी प्लांट और राइस प्लांट। ये आपको मालूम ही है, वी प्लांट हो गया आपका गेहूं का प्लांट और राइस हो गया आपका चावल। तो मेन हमको ध्यान ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट्स होती हैं हमारी वो 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट आर टैप रूट, है ना। तो जब पूछा जाएगा व्हाट आर टैप रूट तो इसमें आप ये लिख सकते हैं टैप रूट इज अ लॉन्ग थिक रूट विच पेनेट्रेट्स डीप इनटू द सॉइल। आप एग्जाम्पल में आप मस्टर्ड एंड पी प्लांट लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट के बारे में पूछा जाता है तो आप फाइब्रस रूट के लिए इस वाले आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन विथ एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी होता है कि आप एग्जाम्पल बता देंगे कि हाँ इस रूट का ये एग्जाम्पल है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हमने पढ़े अपने आज टाइप्स ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द लीफ, पत्ती जो होती है हमारी प्लांट में, और उसके बारे में जानेंगे। द लीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अब यहाँ बताया गया है कि जो लीफ होती है वो प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि जो लीफ है वो प्लांट के लिए क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, भोजन बनाने का जो काम है वो प्लांट के में लीफ ही करती है। द लीफ यूजेज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड। अब जो लीफ है वो प्लांट के लिए जो भोजन बनाती है उसके लिए उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे वाटर चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। और इन सभी चीज़ों के थ्रू वो क्या करती है, प्लांट के लिए जो है अपना भोजन बनाती है। अब जब हम अपने लिए जब हमारा भोजन तैयार करते हैं तो हमें भी कहीं अगर हमें सब्जी बनानी है तो हमें सब्जी चाहिए, उसके अलावा मसाले चाहिए, तेल चाहिए। इसी तरीके से जो लीफ है जब वो प्लांट के लिए भोजन प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है, तो उसके लिए उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। अब आपका क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जो कि कहाँ होता है, लीफ के ऊपर उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के क्या होता है कि बोलते हैं ना कि जो लीफ होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो सिर्फ ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, तो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि उन पर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहता है। इस वजह से क्लोरोफिल की वजह से ही उनका जो कलर है वो ग्रीन रहता है। क्लोरोफिल gives green color to the plant parts to process of food making in plant is in called photosynthesis। तो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है उसी की वजह से क्या है, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उनका कलर जो है ग्रीन रहता है। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्लांट जो हैं, प्लांट्स का जो भोजन तैयार होता है, जो प्लांट है उनके जो प्रोसेस है फूड मेकिंग का, उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को आप हिंदी में कहेंगे तो इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। और जो क्लोरोफिल है इसको कहा जाता है हरित वर्ण। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मीन्स जब वो प्रोसेस होता है जब पत्तियां जो हैं प्लांट के लिए भोजन तैयार कर रही होती हैं, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। वी इनटेक ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो क्या करते हैं, प्लांट हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और उस ऑक्सीजन का यूज़ हम किस काम के लिए करते हैं, सांस लेने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बिना ऑक्सीजन के जो है हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो हमको हमारे अर्थ पर सिर्फ प्लांट्स एंड ट्रीज से ही मिलती है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको पेड़ लगाने भी चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट कम हो जाएंगे अर्थ पर तो क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम सबके लिए वो नुकसानदायक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। हम क्या, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं।
लीव्स डू नॉट मेक फूड ड्यूरिंग नाइट। अब जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, वो क्या करती हैं, दिन के समय ही अपना भोजन बनाती हैं, वो रात के समय अपना भोजन नहीं बना सकती हैं। एट नाइट लीव्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात के समय क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो ऑक्सीजन जो है उसको लेती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको छोड़ती हैं, इस वजह से वो अपना भोजन नहीं बना सकती हैं। और दिन के समय क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जब लीव्स अपना भोजन बनाती हैं तो उस टाइम वो ऑक्सीजन गैस को क्या रिलीज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। We eat the leaves of many plants like spinach, coriander, lettuce, etc. Leaves of plants such as mint, neem and eucalyptus are used for medicine purpose too. अब यहाँ पर बताया गया है कि कई सारी लीव्स हैं, कई सारे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स का यूज़ आप भोजन के रूप में भी करते हैं, चाहे वो पालक हो, धनिया हो, मिंट हो। इसके अलावा कुछ लीव्स ऐसी भी हैं जैसे कि आपका हो गया पुदीना, नीम और यूकेलिप्टस। इनका यूज़, इन लीव्स का यूज़ क्या है, मेडिसिन पर्पस के यूज़ में भी किया जाता है, मतलब दवाई के रूप में भी किया जाता है। तो ये मैंने समझाया आपको लीव। तो पूरे प्लांट में हमको पता होना चाहिए कि भोजन बनाने का काम, फूड मेकिंग का वर्क जो है वो कौन करती है, लीव करती है। इसलिए इसको, लीव को प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है ना। फैक्ट्री में कई सारी चीज़ें बनती हैं, तो प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है, लीव, क्योंकि खाना बनाने का प्रोसेस जो है वो यहीं लीव के अंदर होता है। लीव को खाना बनाने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स पर प्रेजेंट रहता है, और इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारी लीव्स होती हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन रहता है। जिस प्रोसेस के थ्रू लीव्स जो है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी होंगे। और मैंने बताया आपको, जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं तो उस ऑक्सीजन का यूज़ हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो करते हैं। इसके अलावा जो भी लीव्स होती हैं वो नाइट में क्या है, अपना भोजन जो है बनाने का प्रोसेस नहीं कर सकती, क्योंकि नाइट के समय लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको रिलीज़ करती हैं और ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये हमने समझा अपना टॉपिक द लीव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लावर। फ्लावर आप सभी देखते हैं अपने चारों तरफ, और सभी को फ्लावर बहुत पसंद होते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दी वर्ल्ड। जो फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है, बोल रहे हैं वर्ल्ड में, संसार के अंदर जो है जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सुंदर चीज़ है। सभी का मन दिखते हैं ना, फ्लावर देखकर खुश हो जाता है। फ्लावर्स ब्लॉसम्स फ्रॉम दी बर्ड्स ऑन स्टेम। जो फ्लावर जो होते हैं तो स्टेम पर जो बर्ड होती है, कली जो होती है, उससे ही तो खिलते हैं। जो पहले कली आती है किसी भी प्लांट में, उसके बाद वो खिलती है, तब कहीं जाके फ्लावर हमारा खिल जाता है। फ्लावर आर ऑफ मैनी काइंड। अब जो फ्लावर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर, साइज, शेप्स एंड फ्रेगनेंसेस। अब अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं तो उनके कलर भी चेंज होते हैं, उनके साइज़ भी चेंज होते हैं, उनका शेप भी चेंज होता है, और उनकी खुशबू, जो फ्रेगनेंस है, सुगंध है, वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे आप रोज़ प्लांट देखते हैं तो उसका क्या है, उसकी शेप अलग होती है। अगर आप हिबिस्कस का देखते हैं तो अलग होती है। आप मोगरा देखते हैं तो वो देखने में छोटा सा होता है, पर उसकी स्मेल आप जानते हैं कितनी तेज़ होती है, उसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ होती है। सम प्लांट्स वियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल खिले रहते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड प्लांट्स, सम प्लांट्स डू नॉट हैव एनी फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जिन पर कोई भी फूल नहीं खिलते हैं, जिन पर फ्लावर नहीं आते हैं, वो आपके कहलाएंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट की किस काम में हेल्प करते हैं, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फ्लावर हैव अ येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस इन दी सेंटर। जो हमारा फ्लावर होता है उसके सेंटर में बीच में एक येलो पाउडर लाइक का एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे कि दिस इज कॉल्ड पॉलन। जिसे क्या कहा जाता है, पॉलन कहा जाता है ना। तो फ्लावर हैव अ येलो पाउडर लाइक सबस्टेंसेस इन दी सेंटर, दिस इज कॉल्ड पॉलन। जो फ्लावर होता है हमारा तो उसके अंदर जो येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस पाया जाता है वो आपका कहलाएगा पॉलन। द पॉलन इज कैरिड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर। अब जो आपका पॉलन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लावर से कैसे पहुंचता है, तो वो पहुंचता है इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, विंड एंड वाटर के थ्रू। मतलब आप कहेंगे कैसे, जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो क्या एक फ्लावर से बैठते हैं फिर दूसरे फ्लावर पर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो उनका पॉलन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है। बर्ड्स भी ऐसा ही होता है। विंड, हवा चलती है तब भी कई बार होता है कि कुछ फूलों की क्या बोलते हैं, अंदर से
जो पॉलन है वो उड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं, पानी में कई बार प्लांट जो फ्लावर हैं वो गिर जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्या है कि जो पॉलन है वो एक जगह से जो दूसरी जगह है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमने समझा फ्लावर का। अब आपको दिया गया है यूजेस ऑफ फ्लावर। तो वन है मेकिंग परफ्यूम्स, मेडिसिन एंड ऑयल। अब कई सारे फ्लावर्स होते हैं जिनसे क्या है परफ्यूम से बनती है, मेडिसिन से बनती है और ऑयल भी बनता है कई सारे फ्लावर से। तो परफ्यूम आपको पता ही है, जैसे कि मेडिसिन हो गई आपकी दवाइयाँ, ऑयल है आपका तेल। बी मेक हनी यूजिंग द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अब जो बी होती है वो क्या करती है, आपके फूलों का रस पीती है और उससे हमारे लिए क्या बनाती है, उससे हमारे लिए हनी बनाती है, शहद बनाती है। तो ये था हमारा आज के टॉपिक जो मैंने आपको समझाए। तो सबसे पहले मैंने आपको रूट बताया है। आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ रूट जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइबर रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उससे कई सारी रूट्स बाहर निकलती हैं। और फाइबरस रूट में क्या है, सारी की सारी जो रूटें होती हैं वो क्या है बिल्कुल जो सॉइल होती है उसके किनारों से निकलती हैं और एक मतलब अलग अलग उनकी ब्रांच अलग अलग होती हैं। एक मेन रूट नहीं होती है, इसमें सभी रूट्स की अपनी अपनी अलग अलग मेन रूट ही रहती हैं वो। तो ये रेशेदार इनको रूट्स बोलते हैं, फाइबरस रूट को। लीफ मैंने आपको बता ही दिया है कि लीफ का प्लांट में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लीफ जो है वो क्या करती है, प्लांट के लिए भोजन बनाती है। और जो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल एक हरे कलर का वर्णक होता है जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स हैं उनका जो कलर है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। अब लीव्स प्लांट के लिए फूड बनाती हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि लीव्स जो है प्लांट के लिए फूड दिन में बना सकती हैं बट रात में नहीं, क्योंकि फूड बनाने के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि लीफ ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। और नाइट के टाइम में लीफ इसलिए भोजन नहीं बना सकती हैं क्योंकि उस टाइम वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं, उल्टा हो जाता है ना। तो ये था हमारा लीफ का टॉपिक। इसके बाद मैंने आपको फ्लावर का बता दिया है कि फ्लावर के सेंटर में जो एक येलो कलर का पाउडर होता है उसे हम बोलते हैं पॉलन, और इसी के थ्रू जो प्लांट है उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और ये जो पॉलन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचता है, तो ये पहुंचता है बाय इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, विंड के द्वारा एंड वाटर के द्वारा। यूजेस ऑफ फ्लावर मैंने आपको बताया कि मेकिंग परफ्यूम्स, मेडिसिन एंड ऑयल, और बीज मेक हनी यूजिंग द नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर। मतलब जो बी होती है वो फूलों का रस चूसती है और उससे हमारे लिए जो है क्या बनाती है, वो शहद बनाती है, मधुमक्खी जो हमारी होती है ना वो। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर को 2 टाइम रीड करना है, क्योंकि मैं जो भी होमवर्क दे रही हूँ तो जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ 1 या 2 पेज या 3 पेज, उसी के उन्हीं पेजेस के बीच में से ही मैं आपको क्वेश्चंस, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स जो भी है सारा मटेरियल उसी के बीच से बनाकर दे रही हूँ। अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड किया है, उसे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो आप आसानी से उनके आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर आप उसके आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।